राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एकादशी के व्रत को जो कोई भी धारण करते हैं उन्हें एकादशी माता की कथा को अवश्य ही सुननी चाहिए। एक बूढ़ी माँ थी जिनका कि पूरा भरा पूरा परिवार था। घर में सुख संपदा किसी भी चीज की कमी नहीं थी, किंतु उन्हें अपने एकादशी माता पर बहुत अधिक विश्वास था और वह इस जीवन को सुखपूर्वक जीते हुए मृत्यु के बाद मोक्ष को पाना चाहती थी। इस लालच में वह एकादशी माता के व्रत को किया करती थी। वह बूढ़ी माता एकादशी व्रत निखंड करती थी। इस उपवास को रखते समय वे जल को भी नहीं पीती थीं। एक तो बुढ़ापे का उम्र, दूसरा निराहार, तीसरा जल भी न पीना बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन वह बूढ़ी माता एकादशी माता का नाम लेकर के इस व्रत को निराहार निखंड करती हैं। प्रातः काल का समय स्नान, ध्यान, पूजा पाठ में ही व्यतीत हो जाता है और उन्हें प्यास नहीं लगती है, किंतु जब दोपहर का समय आता है तब उन्हें प्यास लगनी आरंभ हो जाती है। वह एकादशी माता का ध्यान करके अपने खटिए पर लेट जाती हैं, इधर उधर करवट लेती हैं। करवट लेते लेते शाम हो आती है। जब शाम हो आती है तब वह शाम का दीपक जलाती हैं। एकादशी माता को फलहार का भोग लगाती हैं, साथ में जल भी रखती हैं। एक पात्र में जल भी एकादशी माता के सामने रखती हैं, किंतु स्वयं जल नहीं पीती हैं। अब रात्रि का समय आरंभ हो जाता है। अब उस बुढ़िया को बहुत जोरों की प्यास लगती है। जब बहुत जोरों की प्यास लगती है तब अपने चेहरे को धोती हैं, कुल्ला करती हैं, ओठों पर पानी लगाती हैं। इस प्रकार से थोड़ा समय बीत जाता है। थोड़ी देर के बाद में वह खटिए पर जाकर के लेट जाती हैं, किंतु प्यास के कारण नींद ही नहीं आती है। उन्हें बेचैनी होने लगती है और कंठ सूखने लगता है। अब उन्हें लगता है कि मानो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे और उनके मुंह से चीख निकल जाती है। उनकी आवाज़ को सुन करके नाती पोते, बेटा बहू सभी बाहर निकल आते हैं और कहते हैं, हे माता, तू इतना कठिन व्रत इस अवस्था में किस लिए कर रही हो? घर में किसी बात की कमी नहीं है, फिर यह व्रत क्यों कर रही हो? ये लो, पानी पी लो। वह बुढ़िया कहती है, नहीं, मुझे पानी नहीं पीना है। मेरा कंठ बहुत सूख रहा था तो मैं आकुल होकर के इतनी जोर से चिल्ला पड़ी। एकादशी माता मुझ में शक्ति दें। अब तो रात हो गई है, थोड़ा ही समय बाकी है प्रातः काल होने में। यह रात का समय भी माता रानी की कृपा से बीत जाएगा और मैं प्रातःकाल अपने व्रत का पारणा कर लूँगी। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। तब वह अपने पोते से कहती है कि एक ठंडा पानी मेरी छाती पर रख दो, जिससे कि थोड़ा मुझे ठंडक महसूस होता रहेगा। उनके पोते ने एक पात्र में जल भर करके उनकी छाती पर रख दिया। थोड़ी देर तक तो बूढ़ी अम्मा को ठंडा ठंडा महसूस होता रहा। फिर वह महसूस करने लगी जैसे किसी ने उन्हें कुएं में ढकेल दिया हो और वह कुएं में पानी में तैरने लगी। फिर वह कुएं से किसी तरह से बाहर आ जाती हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आसपास कहीं पर आग जला दी हो और वह बहुत अधिक गर्मी महसूस करने लगती हैं। उसी समय एकादशी माता उस बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए एक कन्या का रूप धारण करके एक गिलास में शरबत लेकर आती हैं और कहती हैं, हे बूढ़ी अम्मा, ये लो, शरबत पी लो। इससे तुम्हारी गर्मी शांत हो जाएगी और तुम्हें अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के लिए जब वह शरबत को देखती है तो उस बूढ़ी अम्मा को लगता है कि हाँ, मैं ये शरबत पी लूँ तो अच्छा रहेगा, मेरे प्राण बच जाएंगे, मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है। फिर उनके मन में विचार आता है कि मैंने सारा दिन व्रत कर लिया, रात आधी बीत चुकी है
और अब मैं यह जल को पी लूँगी तो मेरा यह व्रत अधूरा ही रह जाएगा। वह कहती हैं, नहीं बिटिया, अभी मैं नहीं पीऊँगी, पारना मैं सुबह सूर्योदय के बाद ही करूँगी। एकादशी माता आशीर्वाद देती हैं बूढ़ी माता को कि तुम जो यह तपस्या कर रही हो, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य ही होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर एकादशी माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस बात की भनक उस बूढ़ी अम्मा को नहीं होती है। फिर जब आधी रात बीत जाती है तब फिर एकादशी माता सोचती हैं कि क्यों न मुर्गा बन करके पैर लगाऊं, बाग दूं, तो उसकी आवाज़ सुन करके यह बुढ़िया उठेगी और जल्दी से स्नान कर लेगी। फिर इस प्रकार से एकादशी माता उस बुढ़िया की परीक्षा लेना चाहती हैं। थोड़ी देर के बाद, अभी 2 घंटे ही बीते थे कि मुर्गे की बाकी आवाज़ आने लगी। बुढ़िया को ऐसा लगा कि मुर्गा कहीं से बाग दे रहा है, आवाज़ दे रहा है। उस आवाज़ को सुन करके बूढ़ी अम्मा घर के बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि अभी तो रात के तारे चमक ही रहे हैं, सुबह के तारे तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो यह रात में मुर्गा बाग क्यों दे रहा है, यह कैसी आवाज़ आ रही है। वह सोचती हैं कि मेरा बुढ़ापे की अवस्था है, मुझे कुछ गलत सुनाई दे रहा है। ऐसा सोच करके वह फिर खाट पर जाकर लेट जाती हैं। और इस प्रकार एकादशी माता जो कि परीक्षा लेती हैं तो वह कहती हैं कि यह बूढ़ी अम्मा बड़े ही ढीठ है, यह जो है अपने व्रत को नहीं छोड़ेगी, यह दूसरे दिन सुबह ही व्रत का पालना करेगी। ऐसा सोच करके एकादशी माता वहाँ से चली जाती हैं। फिर सुबह प्रातः काल होता है, जब सूर्योदय हो जाता है तब बूढ़ी अम्मा उठती हैं, स्नान ध्यान करती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से पूजा करती हैं, एकादशी माता की पूजा करती हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने एकादशी माता के व्रत को 24 घंटे बिना जल के पूरा किया और माता रानी का, एकादशी माता रानी की कृपा को पाया, उनके आशीर्वाद को पाया। एकादशी माता प्रसन्न होकर के रात्रि में ही कन्या रूप में आकर के उस बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो कोई भी इस कथा को सुने, एकादशी माता उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, और जो कोई भी इस कथा को कहे उसकी भी सारी मनोकामनाएं एकादशी माता पूर्ण करें। एकादशी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, भगवान श्री गणेश की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी।